हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू मैथ भैया। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रैक्टिस सेट 3.2 सर्कल में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इसमें दो मेन मेथड हैं, तो वो आपको दिखा देता हूँ। देखो, पहला ये जो ट्राइंगल सर्कल है, इसे हम बोलेंगे इंटरनली सर्कल, इसको बोलेंगे एक्सटर्नली। अब इसको इंटर और एक्सटर्नल क्यों बोलेंगे वो मैं बताता हूँ। ये दोनों ट्राइंगल जो सर्कल है, ये अंदर एक दूसरे में अंदर ही ड्रॉ हुए हैं। और ये देखो, जो लाइन, ये दोनों ट्राइंगल आपस में टच है, लेकिन दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। ठीक है, दोनों दूर हैं, दोनों अलग अलग हैं। तो ये एक्सटर्नल हो गए, ये इंटरनल। एक ही बॉडी में दो दिल, और एक ही दो बॉडी में अलग अलग दिल। ठीक है, ये वन साइड लव है, ये टोटल लव है, गर्ल और बॉयज वाला। ठीक है, अब बता देता हूँ इसमें एक चीज कॉमन क्या हुआ, मैं आपको बताता हूँ। देखो, ये जो बीच की लाइन है, इसको हम बोलते हैं रेडियस। ठीक है, तो जब भी रेडियस फाइंड करने आया, आपको क्वेश्चन आएगा फाइंड द डिस्टेंस ऑफ रेडियस या रेडिया, ऐसा लिख के आया ना, तो आपको किस तरह फाइंड करना है। जो ये छोटा वाला ट्राइंगल होता है ना, इसकी जो भी वैल्यू होगी ना, उसको हम लेंगे आर, छोटा आर, स्मॉल आर। और जो ये बड़ा ट्राइंगल है ना, उसको हम लेंगे आर। और हमेशा याद रखना डिस्टेंस, इस तरह आपको ये फॉर्मूला है डी, आपको लिखना डिस्टेंस बिटवीन दी सेंटर, इस तरह आपको लिखना रहेगा। आर और आर, बड़ा आर किसके लिए, बड़े सर्कल के लिए, छोटा आर छोटे सर्कल के लिए। और हमेशा इंटरनल में बीच में माइनस आएगा जब भी डिस्टेंस फाइंड करना हो दोनों रेडियस के बीच का, दोनों सेंटर के बीच का। डिस्टेंस क्यों फाइंड किया जाता है, कब फाइंड किया जाता है, कहाँ फाइंड होता है। देखो, एक पॉइंट इधर है और एक पॉइंट, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है ना, वो फाइंड करना है। यानी दोनों सेंटर के बीच में कितना डिस्टेंस होता है वो फाइंड करना था। तो वो फॉर्मूला ये है, डिस्टेंस इक्वल टू आर माइनस आर। ये इंटरनल के लिए है, यहाँ मैं लिख देता हूँ इंटरनली के लिए है, ये एक्सटर्नली के लिए। ये पहला है हमारा, ये दूसरा फॉर्मूला है। ठीक है, इसमें अगर डिस्टेंस फाइंड करना हो तो कैसे करेंगे। देखो, डी, इसमें बड़ा ट्राइंगल ये है, ये बिग है, ये स्मॉल है। इसमें ये बिग है, ये स्मॉल है। तो हमेशा स्मॉल वाला सर्कल जो रहेगा, मैं बार बार ट्राइंगल बोल रहा हूँ, आदत हो गया, सर्कल है उसको हम छोटा आर लेते हैं और बड़े सर्कल को हम बड़ा आर लेते हैं, अगर डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर फाइंड करने आया कभी भी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या रहेगा, एक्सटर्नल। यहाँ पे भी आर कौन है, बड़ा, छोटा कौन है, छोटा आर। लेकिन एक्सटर्नल में हमेशा बीच में साइन प्लस आता है, इंटरनल में माइनस, एक्सटर्नल में प्लस, हमेशा याद रखना। ठीक है, अब जब भी इस लड़का जब भी एक स्कूल में बैठता है, उसके बेंच पे उसका बाजू वाला दोस्त बैठता है। ठीक है, लेकिन जिस दिन वो लड़का स्कूल नहीं आता और वो लड़का अकेला बैठता है, उसका दोस्त नहीं आता, तो उसको क्या लगता है, बैड फीलिंग आता है। तो इंटरनल हो गया। ठीक है, इंटरनल समझना उसको। और एक्सटर्नल क्या है, जब भी उसका दोस्त आता है तो वो बाहरी, यानी उसकी जो फेस रहती है वो बहुत हंसता है, मस्ती करता है अपने दोस्त के साथ। जब भी उसका दोस्त आता है कॉलेज में और वो बाकी सबको दिखता है, यानी जब भी वो अपने दोस्त के साथ रहता है तो वो बहुत हंसता खिलता और मस्ती करता, तो आजू बाजू वाले सबको वो दिखता है उसके चेहरे पे, तो उसको बोलते हैं एक्सटर्नल। लेकिन इंटरनल में वो अंदर ही अंदर दुख होता है, यार मेरा दोस्त नहीं, यार बहुत बुरा लग रहा है, तो वो इंटरनल हो गया। तो इंटरनल में माइनस, एक्सटर्नल में प्लस। अब सर्कल कैसे ड्रॉ करना है वो मैं बता देता हूँ। ये देखो, आपको मान लो आपको इंटरनल का सर्कल ड्रॉ करने बोला, तो इंटरनल का किस तरह ड्रॉ करा जाएगा। देखो, आपको दो ऑप्शन दिया जाएगा, एक 4 और एक 2। ठीक है, ऐसा दो कोई दिया जाएगा कि ड्रॉ द डायग्राम ऑफ इंटरनल। तो इंटरनल के लिए क्या करना है आपको, ये जो 4 है, आपको 4 सेंटीमीटर का एक लाइन ड्रॉ करना है। फिर आपको यहाँ से ऐसा, देखो, आप यहाँ से भी इस तरह से भी रख के एक डायग्राम ऐसा सर्कल ड्रॉ कर सकते हो, और इस तरह से भी। तो कौन से भी तरह से लेके देखो, मैं इस तरह से ड्रॉ करता हूं। यहाँ पे ये हो गया 4 सेंटीमीटर, और मैंने इस पे रख के यहाँ से एक बना दिया। आपको दोनों कोने में से कोई एक कोने पे पहला सर्कल ऐसा ड्रॉ करना है। फिर दूसरा हमारा 2 है, तो फिर आपको स्केल लेना है, इस तरह स्केल लेके नाप करना है कि 2 सेंटीमीटर कहाँ आ रहा है, वहाँ पे पॉइंट देना है।
उसके बाद आपको हमने बड़े वाले के लिए यहाँ से लेके इधर नाप, ऐसा देखो इधर ऐसा करके नापा और उस पर गोल कर दिया। लेकिन छोटे वाले के लिए आपको लिए छोटा करना होगा और जहाँ पे आपका पॉइंट है वहाँ पे ये नोक रखना होगा और बाकी उसको मैच करो सर्कल के इस वाले पे हिस्से पे, और ये दोनों सर्कल आपस में एक दूसरे को टच हो गए। देखो देख रहे हो आप, बड़ा वाला हमें पूरी जो दो वैल्यू दी रहेगी, एक बड़ा एक छोटा, तो हमेशा बड़ा किसका रहता है, बड़े सर्कल का। तो आपको वो जो दिया रहेगा वैल्यू 4 सेंटीमीटर, एक लाइन बनाओ 4 सेंटीमीटर का, दोनों तरफ से कहीं से भी सर्कल ड्रॉ कर सकते हो। एक कोने पे रखो, एक कोने पे आपका ये पॉइंट आएगा, दूसरे पे आपका पेन से घुमा दो। फिर छोटे वाले के लिए क्या करना रहेगा, जैसे कि मैंने यहाँ रखा और ये पूरा सर्कल बड़ा वाला बन गया। अब छोटे वाले के लिए उसी 4 सेंटीमीटर में जो भी आपका छोटा वैल्यू दिया रहेगा उसको स्केल से नापो, स्केल से नापो। और आपको किस तरह से लेना है स्केल, देखिए हमने यहाँ पे रख के यहाँ से घुमाया, तो आपको भी वो जीरो हमेशा जहाँ से आपका सर्कल बनता है स्टार्ट होता है, पॉइंट से नहीं, हमेशा जहाँ से आपने इस पेन से मार्क किया स्टार्ट किया वहीं से देखो 2 सेंटीमीटर जहाँ आएगा वहाँ बीच में से दबाओ, फिर यहाँ पे रख के यहाँ से वापस ड्रॉ कर दो। तो ये आपका कौन सा हो गया, इंटरनल का डायग्राम। एक्सटर्नल का कैसे ड्रॉ करना है, अब ये दो वैल्यू दी रहेगी, इन दोनों को प्लस कर दो तो कितना हो जाएगा 4 + 6। तो आपको यहाँ से एक लंबी लाइन बनानी है 6। अब यहाँ पे इधर से इधर आपको नापना है कि आपका कितना 4 आ रहा है। यहाँ पे आपका 4 आ रहा है और यहाँ से यहाँ आपका 2 आ रहा है। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, देखो यहाँ पे आपको उल्टा साइड यहाँ रखना है, जहाँ आपने पॉइंट लिया 4 का वहाँ से एक ऐसा लेना है, फिर एक इसके अपोजिट से इस तरह बनाना है। ये हमारा हो गया एक्सटर्नल। ठीक है, इसमें आपको दोनों को प्लस नहीं करना है, बस पहले वाले का बड़े नंबर का एक लेंथ बनाना है, लाइन खींचना है, फिर उसको दोनों साइड से कहीं से भी रख के और एक सर्कल बनाओ। दूसरे को उसी लाइन में 2 सेंटीमीटर लो, इस तरफ से 2 सेंटीमीटर देख के जहाँ आता वहाँ लो, इस तरफ से कभी नहीं लेना है, इस तरफ से लेना है, फिर लेके उसको बना लो। और जब भी एक्सटर्नल का है तो दोनों नंबर को प्लस कर दो, फिर उसमें मार्किंग देखो कि देखो दोनों का प्लस करो 6 हो जाएगा, 6 का लाइन बना दो। फिर उस 6 में दोनों साइड से कहीं से भी देखो, यहाँ से मेरा यहाँ तक 4 आ रहा है, फिर 4 से यहाँ पे रखो कंपास का पॉइंट और यहाँ पे पेन से ऐसा घुमा दो, फिर बचा हुआ भी यहाँ पे ऐसे रखो और ऐसा घुमा दो। तो ये था हमारा। ठीक है, किस तरह ड्रॉ होता है और किस तरह डिस्टेंस फाइंड किया जाता है इनमें। तो इसमें देखेंगे हम पहला क्वेश्चन, 2 सर्कल रेडियस उसका दिया देखो 3.5 4.8 सेंटीमीटर टच ईच अदर इंटरनली, फाइंड द डिस्टेंस। अब देखो यहाँ पे हमें डायग्राम बनाना है, और लेकिन डायग्राम कैसे, दो वैल्यू दिया सेंटीमीटर में और बोला है कि वो एक दूसरे को टच है किस तरह, इंटरनली। तो मैंने आपको बताया था कि किस तरह ड्रॉ होगा, चलो बताता हूँ। देखो मेरे पास एक स्केल है, इस पर हमें मार्किंग लेना है सबसे पहले। वहाँ पे देखो क्या लिखा है, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है इसमें, 4.8। तो हमें 4.8 का मार्किंग लेना है। मैंने आपको बताया था कि किस तरह ड्रॉ होगा, बड़े वाले को लेके उसका सर्कल बनाना है, फिर छोटे वाले पे उसका मार्किंग लेना है। देखो बताता हूँ, इसमें बड़ा कहाँ दिख रहा है हमें 4.8, तो यहाँ से 0 से 4.8 हमें यहाँ लगाया। ठीक है, अब हमें इस पर डायग्राम ड्रॉ करना है, यानी कि सर्कल ड्रॉ करना है। आपको पेपर में रफ डायग्राम बनाना है, एकदम एक्यूरेट नाप लेके भी रफ डायग्राम ऐसा नहीं कि आपने यहाँ पे लाइन खींचा ये सर्कल, ऐसा नहीं होता। रफ भी एकदम एक्यूरेट होना चाहिए, हमेशा देखना मार्क्स मिलता है उसका। आपको यहाँ से ऐसा
एक सर्कल ड्रॉ करना है। देखो बीचों बीच में मेरा सेंटर आया बड़े वाले का। अब उसी पे वापस से इस तरफ से हमें वापस से कितना लेना, 3.5। 3.5 यहाँ है, यहाँ एक बूंदी देंगे और यहाँ एक बूंदी इसका है बड़े वाले का। अब छोटे वाले को भी सेम इसी तरह ड्रॉ करेंगे। देखो यहाँ रखना है, इस पे मैच करना है इस सर्कल पे। देखो बराबर आया। इस तरह आपको छोटा और बड़ा दोनों इसी पे टच होना चाहिए। अब मैं यहाँ लिख सकता हूँ ये कितना है मेरा 3.5, और ये पूरा मेरा कितना है 4.8। आपको यहाँ दो नाम देना, ए भी दे सकते हो, कोई नाम नहीं दिया तो खुद से दे दो, ए और बी। यहाँ भी दे दो, सी दे दो, ठीक है। अब ये तीन नाम है ए बी और सी। अब हमें इसको प्रूफ करना है, यानी कि हमें फाइंड करना है। देखो यहाँ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर, ये फाइंड करना है। तो कैसे लिखना है, देखो यहाँ लिखो, हमें बड़ा आर कौन सा है हमारा इसमें 4.8, छोटा आर कौन सा है हमारा 3.5। अब यहाँ क्या लिखना, यहाँ लिखना आपको बाय थियरम ऑफ टचिंग होता है ना भाई, सर्कल। यहाँ ये जब भी आप बता दो कि बड़ा कौन सा छोटा, क्योंकि ये हमें रीज़न देना पड़ेगा कि इसमें बड़ा कौन है छोटा कौन है, तो यहाँ यही बताता है बाय थियरम ऑफ टचिंग सर्कल। ये हम एक इस पर अलग से लेक्चर बनाएंगे कि कैसे ये प्रूफ करता है। फिलहाल आप ये जान लो कि जब भी आप आर की वैल्यू लिखो तो उसके बाद ये लाइन लिखना है। अब ये हम लिख दिए कि ये टचिंग सर्कल है, मतलब ये दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं, तो हम ये भी लिख सकते हैं C-A-B। ये क्यों लिख सकते हैं, एक दूसरे को कॉलिनियर है, यानी कि ये तीनों एक ही लाइन में है, एक सीधी लाइन में तीनों की वैल्यू है। अब हमने ये लिख दिया फाइंड करना डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर, ये फाइंड करना है। तो लिखो डिस्टेंस बिटवीन सेंटर, ये हमें फाइंड करना है। तो R और R हमने देखा था इंटरनल में क्या आएगा बीच में माइनस। यहाँ पे आपको एक रीज़न देना है, वो रीज़न बहुत बड़ा है तो मुझे खुद भी बाय हार्ट नहीं हो पा रहा है, लेकिन मैं आपको करा देता हूँ। देखो इफ़ द सर्कल टच ईच अदर, दोनों में यही रहेगा। इफ़ द सर्कल टच ईच अदर, अगर इंटरनल है तो इंटरनली, एक्सटर्नल है तो एक्सटर्नली। डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर, देखो यहाँ लिखा है इफ़ द सर्कल टच ईच अदर, याद करो मेरे साथ, इफ़ द सर्कल टच ईच अदर एक्सटर्नली या इंटरनली, डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज इक्वल टू द सम ऑफ द रेडिया। जब भी हमारा एक्सटर्नल रहता है तो बीच में यहाँ क्या आता है प्लस, तो द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर इज इक्वल, यहाँ देखो द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर इज इक्वल टू द सम ऑफ देयर रेडिया। ये क्या है हमारा रेडियस है, तो उसको हम बोलेंगे रेडिया, क्योंकि दो रेडिया, एक ये तो इज इक्वल टू द रेडिया। उसी इंटरनल के लिए क्या बोला जाएगा डिफरेंस ऑफ द रेडिया। ये माइनस है तो यहाँ हमने डिफरेंस लिया, दोनों का फॉर्मूला सेम है। आपको यहाँ से यहाँ तक ये खुद ही बना के लिख सकते हो, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर इज, बीच में क्या है इक्वल टू दी सम ऑफ डिफरेंस ऑफ द रेडिया, माइनस है प्लस रहता तो सम। बस इन दोनों के पहले क्या हमें लगाना है, ये इफ द सर्कल टच इच अदर एक्सटर्नल और इंटरनली, जो भी रहेगा वो आपको बताना रहेगा, ये इतना आपको बताना है। तो अब हम वैल्यू पुट कर सकते हैं। आर कितना है 4.8, 3.5 कितना हो गया हमारा 1 गया, तो यहाँ कितना बचा 1 और 8 में से 5 तो 3, तो 1.3 सेंटीमीटर हमें क्या मिल गया डिस्टेंस। यानी कि देखो इन दोनों के बीच में ये इधर से इधर कितना डिस्टेंस है 1.3 सेंटीमीटर का, तो ये पहला हो गया। दूसरा क्वेश्चन करेंगे, यहाँ देखो द टू सर्कल ऑफ रेडिया 5.5 और 4.2 फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर एक्सटर्नली।
तो इस बार मैं डायग्राम नहीं बनाऊंगा, मैं डायरेक्ट बता दे रहा हूँ। चलो एक्सटर्नल बोला तो डायग्राम बना देता हूँ। सबसे पहले हमें इन दोनों को प्लस करना है, प्लस करो 5.5 4.2 कितना हो गया 7 9, यानी कि 9.7 है टोटल लाइन, हमें इतना बनाना है। देखो यहाँ से ले लो 9.7 यहाँ पे आ गया। अब इसमें पहला तो हमें एक्सटर्नल में दोनों का प्लस करके एक लाइन बनाना, फिर इसमें देखो 5.5 कहाँ है, इसी लाइन में। इधर बाकी का हमें पता चल जाएगा कि वो कितना है 4.2, वो अपने आप पता चल जाएगा। अब हमें सर्कल बनाना है, ठीक है। तो आप इधर से भी इधर से इस तरह नहीं बनेगा आपका सर्कल, सर्कल आपका बनेगा इस तरफ से, हमेशा याद रखना। देखो मेरा सर्कल ज़्यादा बड़ा होगा क्योंकि सेंटीमीटर बड़ा है। अब ये हो गया, अब छोटा रहा सर्कल बनाएंगे, हमेशा कोने वाले पे लाइन पे रखना, एंड पॉइंट से बीच में आपका जो पॉइंट आता है उस पे रख के आपको इस तरह एक सर्कल बनाना है। ये 2 पॉइंट हो गया। अब इसको नीविंग दे दो, बीच में हम दे देंगे O A और B। ये कितना है हमारा 5.5 सेंटीमीटर, ये कितना है 4.2। अब एक्सटर्नल का हमें डिस्टेंस फाइंड करना है, तो कैसे करेंगे? देखो बड़ा आर कौन सा हमारे पास 5.5, छोटा कौन सा है 4.2 बाय थियरम ऑफ टचिंग सर्कल, ये लिखना जरूरी है। ये हो गया। उसके बाद हम डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं अपना फॉर्मूला, डिस्टेंस बिटवीन सर्कल, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा, अब फुल फॉर्म में हमेशा लिखना आर आर। अब एक्सटर्नल है तो बीच में क्या आएगा प्लस, यहाँ पे एक रीजन आएगा। देखो इफ द सर्कल टच इच अदर एक्सटर्नली डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज इक्वल टू सम ऑफ द रेडिया, ठीक है, सम ऑफ द रेडिया, क्योंकि बीच में प्लस है, ये आपको लिखना है। और इंटरनल रहेगा तो डिफरेंस ऑफ द रेडिया, वैल्यू पुट करो, कितना आएगा हमारा 5.5 4.2 कितना हो गया, देखो बता रहा हूँ, यहाँ हमने यहाँ 9.7। अब ये क्या बता रहा है, ये इधर ये एक पॉइंट है और ये एक पॉइंट है, ठीक है। अभी इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, दोनों ये देखो, इस सर्कल का सेंटर क्या है, ये इस सर्कल का सेंटर ये, तो इन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है 9.7, लगभग 10 सेंटीमीटर का। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन है, रेडियो ऑफ टू सर्कल आर क्या है 4 और 2.5, ड्रॉ फिगर। हमें देखो क्या दोनों दो रेडियस दिया है और हमें क्या बोला डायग्राम बनाने के लिए, यानी सर्कल बनाने के लिए बोला, एक एक्सटर्नल है और एक इंटरनल है। चलो बनाते, ये फर्स्ट हो गया, ये हमारा सेकंड। पहला देखो क्या है 4 और 5, तो पहले इन दोनों को प्लस कर लो, 4 और 2.5 तो कितना हो गया, ये 5 और ये 6, यानी कि हमें एक 6 सेंटीमीटर का लाइन लेना है। ये किसके लिए, एक्सटर्नल। मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरह ड्रॉ होता है। यहाँ देखो 6.5 यहाँ दिख रहा है, यहाँ से एक लाइन लेना है। पेपर में ये आता नहीं है, लेकिन जो भी मैं बता देता हूँ। अब इसमें देखो बड़ा नंबर कौन सा हमारा, यहाँ पे आपको लिखना भी ऐसे, बड़ा ये है, छोटा ये है, क्या देखो, और लास्ट में लिखना है बाय थियरम ऑफ टचिंग सर्कल, ये आपको लिखना है। उसके बाद ही ये डायग्राम बनाना है। यहाँ मैं लिख देता हूँ बाय थियरम ऑफ टचिंग सर्कल। ये लिखने के बाद फिर ही आपको पता चलेगा कि बड़ा और आर छोटा कौन सा है, फिर ही आप डायग्राम बना सकते हो। अब ये हो गया। अब इसमें बड़े नंबर का आर क्या है 4, उसका एक मार्किंग ले लो, यहाँ है क्या अपना, ये ले लो डिवाइडर या कंपास जो भी बोलते हो,
उसके बाद इस तरफ अपोजिट, मार्केट से अपोजिट रख के मार्किंग से इस पे एक डायग्राम ड्रॉ, सर्कल ड्रॉ कर दो। देखो बड़ा वाला हमारा हो गया, इसको नेमिंग दो ए बी, हाँ बी आ गया हमारा। और ये कितना है 4 सेंटीमीटर। छोटे वाले के लिए मार्किंग, स्केल से मार्किंग लगने की जरूरत नहीं है। हम जब बड़ा लेते हैं, देखो हम दोनों को प्लस करते हैं, प्लस करने के बाद हम उसमें से बड़े वाले का मार्किंग लेके अपने आप सर्कल बनाते हैं, तो जो बचा कुचा वो अपने आप छोटा वाला होगा। तो बस यहाँ रखो, यहाँ से इसको मैच करके इसको पॉइंट सी दे दो। इसका कितना वैल्यू है 2.5। हमेशा ही तो दोनों सर्कल ही आपस में जुड़ना चाहिए। अब इसका करते हैं हम, यहाँ भी सेम आपको लिखना है इस तरह आर, छोटा आर 2.5, लेकिन इसमें प्लस नहीं करना रहता है। इसमें क्या करना रहता है, कुछ मालूम है आपको? चलो मैं बताता हूँ। इसमें आपको जो बड़े नंबर का लाइन है वो ड्रॉ करना है बस। जैसे कि 0 से 4 आपने ड्रॉ किया, 0 से 4। अब आप इस साइड से भी या इस साइड से कहीं से भी इधर रख के इसको बराबर नापो और इस तरह वैसा ड्रॉ कर दो। ये आपका हो गया। इसको दे दो नाम, नेम मत दो, 4 सेंटीमीटर लिखो बस। अब इसमें देखो 2.5 कहाँ आ रहा है, ठीक है। टू 2.5 ये इधर आ रहा है। हमेशा इस तरफ से लेना। अगर आप डिवाइडर यहाँ रखे और यहाँ से सर्कल घुमाए हो तो छोटे वाले का भी यहाँ से स्केल रख के यहाँ तक देखना, यहीं से 0 से 10 यहीं से यूज़ करके हमेशा मार्किंग करना। अब यहाँ पे मैंने रखा, यहाँ पे इसको मैच करूँगा, देखो मैच हो गया। ये हो गया, ये 2 पॉइंट बन गया। ये पूरा कितना है हमारा 4 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये इतना हमारा कितना है 2.5 सेंटीमीटर। ए बी सी लिख दे दो, खत्म। लास्ट में लिख दो इट इज़ अ इंटरनली सर्कल, इट इज़ अ एक्सटर्नली, या तो लिख दो इट इज़ एक्सटर्नली टच ईच अदर और इट इज़ एक्सटर्नली इंटरनली। स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। देखो सेंटर P और Q दिया हमें, P और Q दिया है, थ्रू ईच अदर एट R, बीच में R है, ज्वाइनिंग कर रहा है दोनों सर्कल को। तो ये हमारा कौन सा सर्कल है, एक्सटर्नली सर्कल है। दोनों आपस में ज्वाइन कर रहे हैं, ये बीच का हमारा डिस्टेंस है, ठीक है। अब हमें 3 इसमें क्वेश्चन सॉल्व करने। पहला सेगमेंट AP पैरेलल टू PQ। ये जो AP है ये इसको पैरेलल बताना है। तो इसको बताने के लिए हमारे पास देखो 4 से 5 होते हैं। एक तो करस्पॉन्डिंग, एक तो अल्टरनेट एंगल होते हैं, कॉन्ग्रुएंट एंगल होते हैं। लेकिन यहाँ पे देखो हमें कुछ कहीं दिख रहा है, दिख रहा है। आपने ये पढ़ा होगा कभी, ऐसा हमारा अल्टरनेट एंगल बन रहा है यहाँ पे। ये देखो एक इधर है अल्टरनेट एंगल और एक इधर है, आपको दिख रहा होगा ये इस तरह, 2 है अल्टरनेट है। अगर हमारा अल्टरनेट एंगल प्रूफ हो गया तो ये दोनों लाइन भी अपने आप पैरेलल हो जाएंगी, क्योंकि जब लाइन पैरेलल होती है तभी अल्टरनेट एंगल बनता है। क्यों, ये देखो 2 पैरेलल लाइन में जब बीच में एक ऐसा लाइन आता है तो यहाँ पे एक और यहाँ पे एक अल्टरनेट बना, यहाँ पे भी एक अल्टरनेट बन रहा है और यहाँ पे भी एक इंटर और आउटर दोनों अल्टरनेट एंगल बनता है। तो जब भी एक 2 लाइन के बीच में एक लाइन जाती है तो वहाँ पे क्या क्रिएट होता है, अल्टरनेट एंगल क्रिएट होता है। अल्टरनेट के साथ करस्पॉन्डिंग एंगल भी क्रिएट होता है। क्यों, अगर ये लाइन सिमिलर है तो ये भी, अगर ये और ये अगर सेम है तो ये भी पैरेलल हो सकता है। यानी कि पैरेलल बताने के लिए बहुत से तरीके होते हैं। तो इसमें हमें क्या मिला, पहले अल्टरनेट एंगल। तो हम अल्टरनेट के एंगल के थ्रू इसको पैरेलल बता सकते हैं, लेकिन अल्टरनेट को भी हमें प्रूफ करना पड़ेगा। तो हमें इस एंगल को फिर ये 2 एंगल को, ये दोनों एंगल तो आपको पता है। देखो जब भी क्रॉस बनता तो ये एंगल और ये एंगल एक दूसरे को क्या होते हैं, कॉन्करेंट होते हैं। क्यों, वर्टिकल अपोजिट एंगल, ठीक है। तो ये एक दूसरे को वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो अब ये और ये साइड एक दूसरे को सेम होंगी। भाई सर्कल में, एक सर्कल में
ये जो एक सीधी लाइन होती है बीच में जो सेंटर होता है, तो सेंटर के बाद ये भी जितना होगा ये भी, अगर ये गधा है तो ये भी गधा, ये लंगड़ा है तो वो भी लंगड़ा, वो पागल है तो वो भी पागल, तो जो भी वो होगा वो भी होगा। तो हम बता सकते हैं ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं ऊपर वाले का नाम लेके। तो यहाँ सबसे पहले आपको क्या लिखना है, सेगमेंट, सेगमेंट ए पी कॉन्ग्रेंट टू सेगमेंट पी आर, पी आर, ये लाइन इस लाइन को कॉन्ग्रेंट है, हम ऐसा लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, लिख दो। यहाँ रीजन देना रहेगा बस, रेडिया ऑफ सेम सर्कल, यानी कि एक ही सर्कल में दो रेडिया, तो हमने लिखा रेडिया ऑफ सेम सर्कल। अब दूसरा हमें क्या लिखना है, हमने देखा था, आपने इससे पहले वाले लेक्चर क्या बोलते हैं चैप्टर में देखा होगा, सॉरी उड़ गया, देखा होगा कि जब भी एक ऐसा हमने देखा था, देखो जब भी अगर दोनों साइड और एक दूसरे को क्या होते हैं, क्या बोलते, एक दूसरे को सेम होते हैं, तो हमारा ये जो एंगल होता है ये भी एक दूसरे को सेम होते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो यहाँ हम वो अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि हम लिख सकते हैं मेजर एंगल पी ए आर कॉन्ग्रेंट टू एंगल पी आर ए, पी आर ए। यहाँ रीजन क्या लिखना है आपको, आइसोसेलेस ट्राइंगल। हमने राइट एंगल ट्राइंगल क्यों नहीं लिया, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री नहीं है, ये किस तरह का एक डायग्राम है, इस तरह एक डायग्राम है, तो यहाँ कहीं 90 डिग्री दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है, ये 90 डिग्री पे है, नहीं है। जब भी इस तरह रहेगा तो आप आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल लिख सकते हैं। यहाँ आपसे आप लिखोगे आइसोसेलेस एंगल ट्राइंगल, बीच में एंगल भी लिख देना, मैंने नहीं लिखा। इसको आपको देना है इक्वेशन फर्स्ट, ये आपका इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब यही दोनों स्टेप हम इसमें भी कर सकते हैं, इस वाले ट्राइंगल में भी, इस वाले में भी लिख लो, लिखो सेगमेंट क्या है हमारा, सेगमेंट क्यू आर कॉन्ग्रेंट टू सेगमेंट क्यू बी, सेम वही लिखना है, आर एस सी, रेडियस ऑफ सेम सर्कल। आप खुद फुल फॉर्म लिख लेना, टाइम बचेगा, वीडियो छोटा बनेगा तो बाकी बच्चे भी देखेंगे, क्योंकि सब बच्चे को बोरिंग लगता है। अब इसमें कौन सा एंगल है हमारा, देखो अब ये दोनों एक दूसरे को क्या हो गए, सेम हो गए, तो अब ये और ये एंगल एक दूसरे को सेम करेंगे हम, किस तरह करेंगे, देखो क्यू आर बी कॉन्ग्रेंट टू एंगल क्यू बी आर, क्यू बी आर। रीजन क्या देना है, आइसोसेलेस ट्राइंगल थियरम, ये भी लिख सकते हो, तो एंगल थियरम भी, एंगल ट्राइंगल लिख सकते हो, तो यहाँ लिखो ए टी। अब ये इसको सेम हो गया, ठीक है, यानी कि ये इसको है, ये इसको है, ये दोनों लाइन। तो मैं अब ऐसा लिख सकता हूँ, देखो मैं बता रहा हूँ, इसको और इससे एक दूसरे को बता सकता हूँ। यहाँ पे मैं ऐसा लिखूँ एंगल, हाँ सॉरी, इसको भी इक्वेशन नंबर 2 दे देना, या इक्वेशन 1 2 इसलिए दे रहा हूँ, आगे काम आएगा। मेजर एंगल पी ए आर, पी ए आर, पी ए आर, ये किसको इक्वल है, एंगल क्यू बी आर, एंगल क्यू बी आर, ठीक है, एंगल क्यू बी आर, क्योंकि ये एंगल इस एंगल को इक्वल है और ये एंगल इस इक्वल को, तो मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ कि ये एंगल इस एंगल को इक्वल है। यहाँ पे रीजन क्या है, देखो रीजन देना है आपको, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट एंड सेकेंड, कैसे, क्यू बी आर यहाँ पे है, पी ए आर, और इन दोनों को हम गायब कर दें तो क्रॉस मल्टीप्लाई इस तरह ऐसा, इन दोनों का हम गायब ही सोचे, बस इसको इक्वल समझो। तो इसलिए बोला फर्स्ट और सेकेंड से हमें क्या मिल गया, ये एंगल और ये एंगल एक दूसरे को क्या है, कॉन्ग्रुएंट। तो अब जब ये दोनों अल्टरनेट हमारा प्रूफ हो गया,
तो हम यहाँ ये लिख सकते हैं कि सेगमेंट, देखो सेगमेंट ए पी पैरेलल टू सेगमेंट बी क्यू बाय वर्टिकल अपोजिट एंगल। यहाँ कॉन्वर्स आएगा क्योंकि हमने अल्टरनेट के, सॉरी हमने एक मिस्टेक कर दी, यहाँ पे एक चीज नहीं लिखा है। इस लाइन में हमें एक चीज और ऐड करना है, तो वो मैं कर देता हूं। देखो यहाँ पे हमें लिखना है, यहाँ पे आपका आएगा वर्टिकल अपोजिट एंगल, नहीं सॉरी, यहाँ पे आएगा अल्टरनेट एंगल आएगा आपका। यहाँ पे कॉन्वर्स लिया जाएगा क्योंकि हमने उल्टे से सीधा किया है, सीधे से उल्टा नहीं किया इसीलिए, लेकिन बुक में ऐसा दिया तो इसीलिए। यहाँ एक स्टेप और आएगा, उसको इक्वेशन 3, और यहाँ पे इक्वेशन 3 भी आएगा। इन तीनों के थ्रू हुआ, देखो एंगल, एक वर्टिकल एंगल भी हमें यहाँ पे है, ये दोनों, तो इसके थ्रू भी प्रूफ हुआ है। तो यहाँ पे लिखो पी आर ए कॉन्ग्रेंट टू एंगल बी आर क्यू या क्यू आर बी, इसको दे दो इक्वेशन 3। ठीक है, हमेशा याद रखना ये 3 चीज़ें मैं रेड से मार्क कर देता हूँ। क्या 3 चीज़ें यहाँ पे, एक ये 2 ये 3, ये 3 एंगल, ये तीनों के थ्रू हमें क्या मिला कि ये दोनों एक दूसरे को क्या है, अल्टरनेट एंगल है। अब जब हमने हम पैरेलल किया, अब आप पूछ रहे हो कि यहाँ पे हमने अल्टरनेट क्यों नहीं लिखा, क्योंकि हमें प्रूफ करना था, हमने डायरेक्ट यहाँ अल्टरनेट नहीं लिख सकते। तो हमें जब भी प्रूफ करना तो हमें रीज़न देना है कि हमने इन तीनों की मदद से ये एंगल को बताया एक दूसरे को इक्वल है। ठीक है, अब वो कैसे आपको पता चल रहा होगा, देखो पी ए आर कहाँ, यहाँ क्यू बी आर यहाँ है, कहाँ यहाँ। अब क्रॉस करेंगे, सब हटा देंगे, देखो मैं बता देता हूँ। क्यू बी आर देखो क्यू बी आर और पी ए आर किसका इक्वल है, इसका, किसका, पी आर ए, कहाँ है पी आर ए, देखो पी आर ए किसको इक्वल है, क्यू आर बी, और क्यू आर बी किसको इक्वल है, क्यू बी आर। तो मैं पी आर ऐसे रहने दूंगा, लेकिन पी आर की जगह मैंने ये लिखा, क्या लिखा यहाँ पे देखो क्यू बी आर। अब क्यू बी आर की जगह मैंने क्या लिखा, क्यू आर बी। देखो हमने एक दूसरे को बता दिया कि क्यू बी आर और पी आर एक दूसरे को ऐसे इन दोनों तीनों एंगल की, यानी आइसोसेलेस और वर्टिकल की मदद लेके हमने क्या प्रूव किया, ये दोनों एंगल एक दूसरे को अल्टरनेट है। लेकिन अल्टरनेट नहीं लिखेंगे, ये रीजन लिखेंगे, हमने इन तीनों से मदद ली, भाई लोग से मदद ली, और हमने इस भाई को जिंदा कर दिया। अब ये एक दूसरे को कॉन्ग्रेंट है, तो हम लिख सकते हैं कि ये जब भी कॉन्ग्रेंट, 2 लाइन के बीच में एक लाइन आता है तो वहाँ अल्टरनेट बनता है। तो हम बता सकते हैं कि ये लाइन पैरेलल है, किसके मदद से, अल्टरनेट एंगल, ये हमारा अल्टरनेट एंगल था। तो हमारा ये पहला क्वेश्चन यहाँ खत्म होता है। तो इसको देंगे क्वेश्चन नंबर 1। पेन निकालना पड़ेगा भारी भारी, ये ब्लू देता हूँ। अब ये पहला हो गया। दूसरा करेंगे, दूसरा क्या है, एंगल ए पी आर, ए कहाँ है, ए पी आर, और एंगल आर क्यू बी। देखो क्या बोला है, इस एंगल को और इस एंगल को हमें सिमिलर बताना है। तो हमने देखा था इससे पहले वाले चैप्टर में ए टेस्ट और एस एस, तो यहाँ पे एंगल मिल रहे हैं, एक ये एंगल है और एक एंगल और है अल्टरनेट, तो इसको भी प्रूफ करेंगे। देखो अल्टरनेट को यहाँ पे ले लो, इक्वेशन नंबर 4। चलो इसको भी लेते हैं हम 4, यहाँ भी लिख देता हूँ 3, 2 यहाँ से आया, 3 यहाँ से आया, 1 यहाँ से आया। अब ये इसलिए हाईलाइट करो, आपको पता चलना चाहिए, क्योंकि अल्टरनेट है, हमें पता चला किसके थ्रू, इन तीनों के थ्रू। तो इसको इक्वेशन नंबर 4 लिए। अब चलो सॉल्व करते हैं। लिखो इन एंगल ए पी आर और एंगल
पी आर क्यू बी हमें सिमिलर बताना है, तो पहला कौन सा रीज़न है, वर्टिकल अपोजिट एंगल, यहाँ लिख दो पी आर ए कॉन्ग्रेंट टू एंगल बी आर क्यू। आपको रीज़न देना है, रीज़न कहाँ से दे सकते हो, देखो यहाँ पे कहीं है वर्टिकल अपोजिट एंगल। हाँ, हमने एक चीज़ नहीं लिखा यहाँ पे। अब इक्वेशन थर्ड का हमने रीज़न नहीं लिखा, तो यहाँ पे आपको लिखना है वर्टिकल अपोजिट एंगल, ये भी आपको लिखना है। बहुत गजड़ मजड़ हो गया है, सॉरी, ये आपने लिखा। तो आप इक्वेशन थर्ड कहाँ था, देखो यहाँ पे तो आप यहाँ लिख सकते हो फ्रॉम थर्ड। हमने पहले से प्रूफ करके रखा कि इसमें वर्टिकल एंगल है। देखो इक्वेशन पी आर ए क्यू आर बी एक दूसरे को क्या है, कॉन्ग्रुएंट, किसके थ्रू, वर्टिकल अपोजिट, वहाँ से लिख दिया। दूसरा एंगल क्या हमें, अल्टरनेट, देखो यहाँ पे लिखना है, यहीं से देख के लिख दो पी आर ए, फिर लिखना है क्यू बी आर। इसको कहाँ से लिखना है, इक्वेशन फोर्थ। थर्ड हमें पता चला यहाँ पे एक वर्टिकल है, यहीं पे हमने ढूंढा। फोर्थ हमने भी यहाँ देखो, इसको भी रेड मार्किंग करते हैं। फोर्थ वाला इक्वेशन देखो, ये वाला हमारा फोर्थ इक्वेशन है, ठीक है। इसको हमने पता चला, ये भी एक दूसरे को। अब हमें दो चीज मिल गया, एक वर्टिकल एक अल्टरनेट। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि एंगल ए पी आर सिमिलर टू एंगल आर क्यू बी बाय ए टेस्ट। इस तरह लिख सकता हूँ भाई। तो ये दूसरा भी हमारा हो गया। तीसरा हमें क्या फाइंड करना है, आर क्यू बी। देखो आर क्यू बी कहाँ लिखा है, आपको दिख रहा कहीं, उससे पहले लाइन वाइन खींच लेते हैं। देखो आपको समझाने के लिए मैं कितना मेहनत कर रहा हूँ। ये इतना हमारा पहला है, यहाँ पे एक लाइन खींच देता हूँ, आपको समझेगा। पहला स्टेप, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे है, थर्ड क्वेश्चन यहाँ शुरू करेंगे। देखो यहाँ क्या बोला है, आर क्यू बी। आर कहाँ है, आर क्यू बी, ये एंगल नहीं भाई, कुछ और ही दिया है, आर क्यू बी। चलो आर क्यू बी। और पी ए आर हमें बोला है, पी आर कितने दिया हमें, 35 डिग्री दिया। लेकिन हमें प्रूफ क्या करना है, आर क्यू बी, ये हमें बताना है कि ये भी 35 है कि नहीं। ये इस पूछा है कि ये कितना है, इस एंगल का वैल्यू कितना आएगा, हमें ये पूछा है। तो हम एक चीज़ अप्लाई कर सकते हैं, आपको मालूम है क्या, देखो मैं बताता हूँ। हम इन सब का ही मदद लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे थर्ड, हम ये थर्ड वाला क्वेश्चन फाइंड करेंगे। अब मैं इस तरह लिख सकता हूँ क्या, देखो एंगल पी ए आर, यहाँ आपको गिवन लिख लेना, ठीक है। गिवन क्या दिया इसमें, पी ए आर 35 डिग्री। फाइंड क्या करना आपको, ये एंगल, वो आप खुद लिख लेना, ठीक है, ठीक है। सॉरी, ये किसको इक्वल है, देखो इस एंगल में किसको इक्वल है, इसको, पी आर ए। यहाँ हमने कहीं लिखा था पी आर ए, देखो एंगल पी आर ए, देखा था हमने इस वाले में कि ये एंगल इस एंगल को इक्वल है, और हमारे पास वैल्यू किसका, पी ए आर। तो इन दोनों को एक साथ ऐसा लिख सकते हैं, 35 डिग्री। रीज़न देना है, देखो पी ए आर इक्वल पी आर ए, कहाँ से आया, पी आर ए, देखो पी ए आर और पी आर ए कहाँ से आया, तो यहाँ पे लिखो फ्रॉम फर्स्ट। और ये 35 डिग्री हमें कहाँ से मिला, गिवन, तो आपको गिवन लिखना है। ये इसको इक्वल कैसे, हमने फर्स्ट से देखा, और इसका वैल्यू कहाँ से आया, तो गिवन। तो एक ये हो गया। फिर वापस देखो पी आर ए, देखो पी आर ए, हम इसको इक्वल बता सकते हैं क्या, आर क्यू बी आर,
कहीं दिख रहा है? देखो यहाँ कहीं देखो, PAR, देखो PRA, आप डायरेक्ट इस तरह भी लिख सकते हो। PAR जो हमारा था किसको इक्वल था? QBR, एक स्टेप कम हो जाता, वह आप डायरेक्ट ये रीजन दे के और 35 बता सकते थे, लेकिन आप जब चलो हमने ये किया तो यहीं से करते हैं। देखो हमने एक स्टेप ज़्यादा कर दिया है, चलो कोई नहीं, हो जाएगा, क्योंकि हमें ये एंगल फाइंड करना है तो हमें ये दोनों एंगल आपस में जानना चाहिए, ठीक है। तो चलो कोई ना, मैंने यहाँ इसकी जगह ये एंगल लिख दिया, मुझे ये एंगल लिखना था, अल्टरनेट के थ्रू हमने प्रूफ किया था, चलो कुछ नहीं। तो अब जब ये दूसरे एक दूसरे को इक्वल हैं तो हम यहाँ ये भी लिख सकते हैं कि देखो एंगल PAR इक्वल टू एंगल QBR, कितना? 35 डिग्री। यहाँ भी आपको रीज़न देना है। ये कहाँ से हमें पता चला? यहाँ से, फ्रॉम 4th और गिवन। ये वाला स्टेप आपको काट देना है, ठीक है। ये वाला स्टेप मत लिखो, डायरेक्ट ये लिखो कि PAR किसको इक्वल है? QBR एंगल को, हमें इस एंगल को फाइंड करना है, ठीक है। देखो RQB, तो ये एंगल फाइंड करना है, तो हमें इस एंगल में सबको, अभी हमें 35 पता चल गया फ्रॉम 4 से। अब हमें ये वाला भी एंगल निकालना है, कौन सा? BRQ, तो BRQ कहीं दिख रहा है? या QRB कहीं देखो यहाँ पे है QRB, और हमारे पास क्या है? PRA, कहीं दिख रहा है? QRB है हमारे पास, QRB का उल्टा कुछ हमारे पास दिख रहा है, देखो QRB है हमारे पास, हमने भी क्या निकाला? QBR यहाँ है और यहाँ भी है, और उसका सिमिलर किससे? QRB, तो हम डायरेक्ट इस तरह लिख सकते हैं QRB इक्वल टू QBR 35 डिग्री। यहाँ आपको रीज़न लिखना है, कौन सा इक्वेशन है? सेकेंड और गिवन, ये आपको खुद लिख लेना है, ठीक है। यानी कि हमने देखो QRB ये एंगल भी हमें मिल गया, फिर QBR दोनों एंगल पता चल गया, कितना है? 35, और हमारे पास एक वो है फॉर्मूला, द सम ऑफ द ट्राइंगल इज 180, तो हम इस तरह लिखेंगे एंगल QRB प्लस एंगल QBR प्लस एंगल क्या है? RQB इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ रीज़न दिखना है, सम ऑफ ट्राइंगल एंगल इज 180 डिग्री। ये लिखने के बाद आपका वैल्यू पुट कर दो, कितना है? 35 डिग्री प्लस 35, इसको हम x ले लेते, चलो एंगल ही लिखते हैं, RQB 180, एंगल RQB 180 डिग्री माइनस कितना है? 35 60 70 हो जाएगा, उस तरफ जाएगा तो माइनस कितना बचा? एंगल RQB हमारे पास 110 डिग्री, हमारा क्या आ गया? वैल्यू इसका। तो देखो पहला भी हो गया, दूसरा भी, तीसरा भी, इसमें घबरा मत। हमारे पास PAR दिया था, लेकिन PAR किसको? हमें इस एंगल में अप्लाई करके ये एंगल फाइंड करना था, तो इसमें पहले हमें ये एंगल भी पता होना चाहिए और ये एंगल भी, लेकिन हमें गिवन CBA दिया है, और हमने पिछले में देखा कि सब एक दूसरे को इक्वल हैं, तो उसके मदद से हमने इस वाले को इससे इक्वल दिखाया, रीज़न दिखाया कहाँ से इक्वल था, और 35 कहाँ से है? गिवन। फिर इसको इससे दिखा दिया, फिर इन दोनों को प्लस करके 180 से माइनस किया, तो हमारा वैल्यू आ गया। देखेंगे अपना लास्ट क्वेश्चन इस प्रैक्टिस में। देखो इसमें क्या बोला? सर्कल विथ सेंटर AB बोला है, E इज अ लाइन L इज अ कॉमन टेंजेंट, यानी दोनों में कॉमन टेंजेंट है, ऐसा बोल रहा है। विथ सर्कल एट CD, फाइंड लेंथ ऑफ द CD, हमें ये फाइंड करना है। इफ रेडियस ऑफ अ सर्कल 4 और 6,
4 और 6, तो 4 किसका होगा, छोटे वाले का, 6 किसका होगा, बड़े वाले का। तो 4 और 6 ड्रॉ कर लो। देखो यहाँ से एक पॉइंट दिया है, ये भी थोड़ा टेढ़ा ही है, ठीक है। अब एक लाइन इधर भी हम ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि देखो ये इधर पे टच होगा इसके सर्कल पे और इसका इधर पे, तो क्या हो गया, टचिंग, ठीक है। टचिंग थियरम ऑफ टचिंग सर्कल हो जाएगा। अब हम एक कंस्ट्रक्ट करेंगे इसमें ए से, यानी कि यहाँ पे कुछ पॉइंट लेंगे, एक रेड ट्राइंगल बनाएंगे यहाँ पे, तो इसको लिखेंगे ए एक्स परपेंडिकुलर टू बी डी। देखो अब मैं ऐसा कर सकता हूँ, दूसरे पेन से करता हूँ तो आपको समझेगा। अब मैंने ऐसा इसलिए क्यों किया, क्योंकि ये और ये एक दूसरे को सेम हो जाएंगे। ये देखो हम देखते थे एक रेड ट्रायंगल में उसके चारों एंगल क्या होते हैं, 90 डिग्री। एक स्क्वायर में भी वही होते हैं, क्वाड्रिलेटरल में भी होते हैं। क्वाड्रिलेटरल का मतलब क्या होता है, अगर उसके एक रेड ट्रायंगल में या किसी बॉक्स में अगर चारों उसके मिला के 360 हो रहे हैं, 360 डिग्री, तो एक क्वाड्रिलेटरल ट्रायंगल ट्रायंगल है। लेकिन अगर वो पहले से दिया और उन सबका डिग्री अगर प्लस करके आ रहा तो भी ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक रेड ट्रायंगल बन गया है। हम क्या करेंगे, ये 90 डिग्री है, ये हम कंस्ट्रक्ट करेंगे, ठीक है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, ये लाइन को इस लाइन को बताना है दोनों इक्वल हैं, तो ये दोनों इक्वल हैं। फिर ये पूरी लाइन को हम प्लस करेंगे तो एक सिंगल लाइन मिलेगी हमें। मैं आपको यही समझा देता हूँ, फिर हम सॉल्व करेंगे। हमें ये लाइन मिल जाएगी, ओके। फिर हम क्या करेंगे, ये जो रेड ट्रायंगल दिख रहा है आपको, इसको प्रूफ करेंगे कि ये एक क्वाड्रिलेटरल ट्रायंगल है कि नहीं, वो प्रूफ कर देंगे ना हम। तो ये 90 हमारे पास है। ये 90 कैसे आया, टेंजेंट थ्योरम से। हमने पढ़ा था ना, जब भी सर्कल में रेडियस और उसका ये टेंजेंट टच होता है तो टेंजेंट थ्योरम से हमें 90 डिग्री मिलता है, क्योंकि यहाँ परपेंडिकुलर बन रहा है। तो इधर एक मिल गया, इधर और एक इधर है, इसको वो ले लेंगे रिमेनिंग। ये हो गया। तो ये वाला जो साइड हमें मिला है ये इसको क्या हो जाएगा, इक्वल। तो हम यहाँ पे भी कॉलिनियर अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि हमें ये एक्स भी मिल जाएगा। फिर इसमें हम थ्योरम अप्लाई करेंगे, हमें ये मिलेगा, फिर ये इसको इक्वल हो जाएगा। बहुत लंबा प्रोसेस है, चलो अप्लाई करते हैं। आपको गिवन प्रूफ क्या करना है, ये सब लिखना है। मैं सबसे पहले इसमें लिखता हूँ कंस्ट्रक्ट्स। देखो हमें कंस्ट्रक्ट करना है, कंस्ट्रक्ट क्या करना है, ए एक्स परपेंडिकुलर टू बी डी। देखो ए एक्स हमने लाइन में जो खींचा, यहाँ पे लेंगे एक्स, ए एक्स परपेंडिकुलर टू बी डी। हमने देखा था जब भी हम इस तरह की लाइन जब भी बनती तो वहाँ एक 90 डिग्री बनता। तो यहाँ देखो इधर से ऐसे बना तो 90 डिग्री, ये हमारा हो गया। अब सबसे पहला काम क्या, हमें देखो स्टेप 1 लेते हैं। ये स्टेप 1 है, यहाँ लिखता हूँ स्टेप 1 है ये हमारा। इसमें लिखो सेगमेंट ए सी इक्वल टू सेगमेंट ए ई। कैसे, हमें दिया था 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिख सकते हैं 4, यहाँ लिख सकते हैं 4, यहाँ 6, यहाँ 6। आपको ये गिवन में लिखना है, ठीक है। गिवन, सॉल्यूशन और प्रूफ, ये तीनों हमेशा एक जियोमेट्री में हमेशा लिखना, बहुत मार्क्स मिलेगा। ये दोनों 4 सेंटीमीटर है, हम क्या लिख सकते हैं इसको, गिवन। और एक चीज़ और लिख देना, टचिंग थ्योरम ऑफ टचिंग सर्कल। या तो नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, बस ये लिख देना गिवन। दूसरा क्या है हमारे पास, दूसरा ये वाला 6, यानी कि बी ई इक्वल टू सेगमेंट क्या है हमारे पास, बी डी। हमें
ये वाला लाइन इसलिए चाहिए क्योंकि देखो बता रहा हूँ, हमारे पास ये पूरा है BD है, लेकिन हमें इस इतने में पाइथागोरस अप्लाई करना है। तो हमारे पास BD लेकिन XD नहीं है। देखो यहाँ पे X है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ये X भी मिल गया तो ये अप्लाई होगा। अब ये हो गया, यहाँ भी लिख दो 6 सेंटीमीटर, ये भी लिख दो गिवन, देखो वैल्यू गिवन है। हमें ये दो चीज़ पता चल गया, यानी कि इसको और इसको। तो अब हम इस तरह लिख सकते हैं क्या, इन दोनों को। देखो हमें क्या फाइंड करना है, AB। तो AB इक्वल टू AE प्लस क्या है, BE। यहाँ हम रीज़न डालेंगे, A डैश E डैश B, और एक रीज़न और डालना है, थियरम ऑफ टचिंग सर्कल, क्योंकि दोनों सर्कल यहाँ पे टच हो रहे हैं। तो देखो थियरम ऑफ टचिंग सर्कल। आप लोग मेरे को लाइक करो, क्योंकि मैं एक बोर्ड ले लूँ, बोर्ड पे जब मैं पढ़ाऊँगा तो रफ करने में आसानी रहेगा। यहाँ रफ नहीं होगा, एक नोटबुक है, इसमें लिख नहीं जा रहा, बार स्पेस कम हो रहा है। तो भाई लाइक करो प्लीज़, चैनल को बढ़ाओ ताकि मैं बोर्ड लेके आपको पढ़ा सकूँ। अब ये हो गया, हम सबका वैल्यू पुट करेंगे। ए भी हमें फाइंड करना है। अब वो क्यों फाइंड करना, मैंने इसके क्वेश्चन के स्टार्टिंग में बताया। चलो ये हो गया, अब सबकी वैल्यू पुट करो। ए कितना है 4, ये कितना है 6। यहाँ आप लिख सकते हो गिवन, और नहीं तो आप लिख सकते हो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। अभी हमें मिल गया कितना 10, यानी कि हमें इसका वैल्यू मिल गया। देखो इसका वैल्यू कितना है टोटल 10 सेंटीमीटर। जब भी आंसर आए तो इस तरह एक ब्रैकेट बना दिया करो स्केल का यूज़ करके, ठीक है। ये हमारा पहला वाला स्टेप पूरा हो गया। दूसरा स्टेप हमारा क्या है आपको पता है, चलो करते हैं वो भी। पहले लाइन खींचते हैं, ये मुझे इसलिए कम करना पड़ता है, स्पेस कम है यहाँ पे। अब यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे दूसरा प्रोसेस नंबर 2। पहला हो गया, हमने ये 10 निकाल लिया। अब इस रेड ट्रायंगल को प्रूव करेंगे कि एक रेड ट्रायंगल है, सारे इसके सारे एंगल क्या है 90 डिग्री। तो चलो लिखो, सॉरी, इन रेड ट्रायंगल यानी क्वाड्रिलेटरल ABCD, देखो AXDC, देखो AXDC हम इतने पे करेंगे, इतने पे। ये 90 डिग्री वाले को मत भूल जाना उसको, AXDC। अब इसमें सबसे पहले क्या है हमारे पास, देखो एंगल ACD, एंगल ACD क्या है हमारे पास यहाँ पे 90 डिग्री। तो दोनों को एक साथ लिख सकते हैं, ACD और CDX, एंगल CDX, ये दोनों एक साथ क्या है 90 डिग्री। यहाँ पे रीज़न डालना है बस आपको, क्या, टेंजेंट थ्योरम। हमने देखा था इससे पहले प्रैक्टिस में टेंजेंट थ्योरम, जब भी सर्कल और उससे जो टेंजेंट आता है, जो रेडियस, वहाँ पे क्या क्रिएट होता है, परपेंडिकुलर। तो यहाँ 90 डिग्री बना, तो यहाँ भी देखो 90 डिग्री आ गया, यहाँ भी आ गया। यहाँ भी हमें प्रूफ करना है बस। तो एक चीज़ हो गया, इसको दे दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। चलो इसको इस पेन से देंगे ताकि आपको भी समझे। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, अब इधर करता हूँ मैं, ठीक है। हमें दो एंगल तो मिल गए, तीसरा वाला भी हमें मिलेगा। कैसे, देखो यहाँ पे लिखो एंगल DXA इक्वल टू 90, रीजन कंस्ट्रक्ट।
भाई हमने इसको कंस्ट्रक्ट किया है, देखो यहाँ से यहाँ हमने कंस्ट्रक्ट किया है, तो यहाँ कंस्ट्रक्ट लिख दो। अब इस ये जो एंगल है, एंगल CAX 90 डिग्री डायरेक्ट लिख दो, यहाँ लिख दो रिमेनिंग एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इस तरह लिख सकते हैं, रिमेनिंग एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ये लिख दो। और नहीं तो ये नहीं, अगर आपको समझ में आता है तो हमने देखा था 90 है, 90 और 90 है, और ये एक रेड ट्रायंगल आपको दिख रहा है, तो यहाँ पे आप डायरेक्ट क्या कर सकते हो, चारों एंगल का नाम लिख के इक्वल टू 360 इससे माइनस कर दो, इन तीनों एंगल को प्लस करके 360 से माइनस करो, हमें ये एंगल मिल जाएगा। वहाँ पे लिखना है द सम ऑफ द क्वाड्रिलेटरल एंगल, ऑल क्वाड्रिलेटरल एंगल इज 360, इस तरह आपको लिखना। नहीं तो द रिमेनिंग एंगल ऑफ अ रेड ट्रायंगल या तो क्वाड्रिलेटरल, इस तरह लिख दो क्वाड्रिलेटरल। कि क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, जब सारे एंगल 90 होते हैं तो उसे क्वाड्रिलेटरल कहा जाता है, तो इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमारा ये एंगल एक दूसरे को क्या हो गया, प्रूफ। अब ये क्या है, हम लास्ट में यहाँ लिखेंगे एंगल AXDC इज अ रेक्टेंगल रीजन, ये इक्वेशन नंबर 2 आएगा, देखो यहाँ लिखना है, और ये आएगा इक्वेशन नंबर 3। फिर यहाँ लिखना है, देखो सब अलग अलग पेन यूज़ कर रहा हूँ, फ्रॉम क्या है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, इस तरह आपको लिख के बताना है ये किस तरह क्वाड्रिलेटरल एक रेड ट्रायंगल बना, ठीक है। ये हमारा हो गया। अब इसमें थर्ड स्टेप आएगा, देखो मैं एक फर्स्ट स्टेप सेकेंड थर्ड आराम से सब लाइन खींच खींच के बता रहा हूँ आपको, ठीक है। यहाँ भी बता देता हूँ, कंस्ट्रक्ट्स अलग है, ये दूसरा, अब ये तीसरा करेंगे हम। तीसरे में आपको क्या करना है, अब देखो ये इसकी वैल्यू हमें मिल गई, हम इस तरह लिख सकते हैं AC इक्वल टू XD। अब दोनों इसकी वैल्यू कितनी 4, तो उसकी भी कितनी होगी 4 हो सकती है, हम इस तरह लिख सकते हैं, क्योंकि ये क्या हो गया क्वाड्रिलेटरल, और हम इसको देंगे इक्वेशन नंबर 4। यहाँ लिख दो फ्रॉम 4, क्योंकि एक ये रेड ट्रायंगल है, तो जो रेड ट्रायंगल का देखो कहाँ बताऊँ, हाँ ये जो होगा ये भी होगा, ये होगा ये भी होगा, तो ये इधर इतना 4 है, तो यहाँ ब्लू वाली के ऊपर के देखो ये भी 4 है, तो ये भी 4 हो जाएगा, तो ये 4 हो गया। हमें फाइंड क्या करना है ये, तो हम इस तरह कर सकते हैं, देखो यहाँ लिखेंगे हमें फाइंड क्या करना है इसमें AX, लेकिन हमारे पास ये BD इक्वल टू BX प्लस क्या है XD, यहाँ रीजन लिखना है B'XT। अब हमने यहाँ देखो हमने यहाँ कुछ और लिखा था, थियरम ऑफ टचिंग ऑफ सर्कल। क्यों लिखा था, क्योंकि यहाँ दोनों सर्कल टच हो रहा था और हम इसको प्लस करे थे, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, एक ही सर्कल में हम सब कर रहे हैं, तो वहाँ ये थियरम नहीं अप्लाई, बस कोलिनियर का अप्लाई हुआ। तो BD हमें मिला है कितना, देखो BD हमारे पास टोटल है कितना है 6, हमने यहाँ कहीं देखा था, हाँ BD 6 है, 6 BX है हमारे पास नहीं है, लेकिन ये है कितना XD 4 है, BX ऐसी रहने दो, हमें वही फाइंड करना है BX, ये उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 6 इस तरह हो गया, तो कितना आ गया हमारा 2 सेंटीमीटर।
अब हमें ये मिल गया, अब हम पाइथागोरस अप्लाई करेंगे, पाइथागोरस से अब ये मिल जाएगा। बस चलो एक और, ये हो गया। अब चौथा स्टेप, ठीक है, चौथे स्टेप में पाइथागोरस अप्लाई करना है किसमें, इस एंगल में। तो इन एंगल लिखो ए बी एक्स, इसमें लिखो मेजर एंगल ए एक्स बी। देखो एंगल इधर बन रहा है, हमने जो कंस्ट्रक्ट किया था ए एक्स और बी डी, तो बी डी के बीच में जो एंगल है एक्स, उस पर हम 90 डिग्री बन रहा है, तो इसमें लिखेंगे हम 90 डिग्री। और इसको रीज़न क्या देंगे, कंस्ट्रक्ट। यहाँ पे आप रीज़न दे सकते हो कंस्ट्रक्ट, नहीं तो ऐसे भी लिख के छोड़ दो, बस पाइथागोरस अप्लाई कर दो। पाइथागोरस अप्लाई करेंगे। अब 90 के सामने जो होता है हाइपोटेनियस, वो हमारा अकेले रहता है, यानी कि ए बी का स्क्वायर, उसके बाद क्या आएगा, देखो ए बी, फिर ये और ये इसका प्लस, यानी कि ए एक्स और ए एक्स प्लस एक्स बी का प्लस पाइथागोरस थ्योरम। ए बी हमें दिया है कितना है, ए बी हमें कितना टोटल दिया था 10 का स्क्वायर। ए एक्स हमें दिया है क्या, नहीं, ए एक्स फाइंड करना है। बी एक्स हमें दिया है कितना, अभी हमने फाइंड किया 2, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 5। यहाँ लिखना रीजन कितना है 2, यहाँ लिखो फ्रॉम 5। देखो इक्वेशन नहीं भी पहले थे तो चलता है, लेकिन जब भी आप सॉल्व करो तो पता चलना चाहिए वो वैल्यू कहाँ से हमें मिल रहा है, तो फिर वापस उसको इक्वेशन में लिख दो और फिर लिखो हमें यहाँ से इसकी वैल्यू मिली, ठीक है। ए एक्स हम बाजू में ले आते हैं, यहाँ पे 10 का वैल्यू कितना हो गया 100, ये उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 4 कितना हो गया ए एक्स अंडर रूट -4 हो गया, तो कितना 96 का कोई रूट होता है अंडर रूट, देख लो भाई फटाफट देख लो। नहीं होता है, 10 के बाद 12 11 का भी नहीं, तो 10 का नहीं होता, तो इसको हम किससे डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि दोनों नंबर 3 है। तो कैसा हो जाएगा, देखो यहाँ पे मैं करता हूँ, छोटे से छोटा करते चले जाएंगे हम। 3 से हम डिवाइड करेंगे तो 3 कितना हो गया इंटू ये हो गया 3 और ये हो गया 2, यानी कि जो हम यहाँ 3 और 2, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, यानी 32 हो गया। 32 किसी का स्क्वायर रूट है मेरे ख्याल से, तो 25 और 36 तो आता है, 32 किसी का नहीं, तो वापस से इसको 3 से डिवाइड कर सकते हैं, नहीं, इस बार 2 से कर दो, तो क्या हो गया 3 इंटू 2 इंटू ये कितना हो गया हमारा 1, 12, यानी कि 1 और 12 यानी कि 6, 16 किसी का स्क्वायर रूट है, 4 4 16 होता है शायद से, 2 2 4 4 3 3 9 और 4 4 16 होता है, ध्यान से देखो। तो 16 का होता है, तो हम 16 का स्क्वायर रूट बाहर निकाल सकते हैं, और ये 3 2 6 अंदर ही रहेगा। देखो ए एक्स अंडर रूट 6 इंटू 16, अब 6 इंटू 16 को मल्टीप्लाई करो, 6 6 36, 6 हो गया 3 6 1 6 और 3 96, हमारा वापस वही आ गया 96। तो हम इसको ऐसे इस तरह से लिख सकते हैं। तो हमारा ए एक्स का वैल्यू क्या आ गया यहाँ पे, देखो हमने यहाँ स्टेप बहुत गायब किया क्योंकि स्पेस कम है। अब ये एक स्टेप और आपको दिखाना, तो यहाँ पे आपको लिखना है टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, इसको ये स्टेप लाने से पहले और पूरा स्टेप फॉलो करके लिखना, ठीक है। अब यहाँ ए एक्स क्या आएगा हमारा 16 का स्क्वायर रूट होता है 4, देखो बता देता हूँ, 4 4 8 8 2 12 12 4 16, तो इसका स्क्वायर रूट हो गया, तो ये 4 बाहर आएगा, अंडर रूट 6 अंदर रहेगा, सेंटीमीटर है। तो हमारा ये एक्स का वैल्यू आ गया। तो देखो हमें कौन सा वैल्यू मिला है, ये एक्स कितना मिला है
4√सेंटीमीटर √6 हमें ये मिल गया। और हमें फाइंड क्या करना है यहाँ पे क्वेश्चन में, सी डी, लेंथ ऑफ सी डी, यानी कि ये। तो हमने एक चीज देखा था, ये है हमारा लास्ट स्टेप, 5वां क्वेश्चन है और 5वां स्टेप भी है। अब इसको इससे क्या करना है, हमें इक्वल बताना है, ठीक है। तो कैसे बताएंगे, सीधी सी बात है, बस लिख दो AX इक्वल टू सी डी, ठीक है। AX इक्वल टू सी डी लिख दो, यहाँ रीजन दे दो, रीजन नंबर कहाँ है हमारा, ये देखो इधर 4th, फ्रॉम 4th। तो अगर मेरा AX क्या है 4x, तो मेरा CD भी क्या होगा 4√6 सेंटीमीटर, ठीक है। बहुत देखो, मैंने हर स्टेप लाइन मार दिया कि कौन सा कहाँ स्टेप है और लिख दिया 1 2 3 4 और ये 5। सबसे पहले हमने इसको और इसको इक्वल बताया, फिर ये पूरी लाइन का वैल्यू निकाला टचिंग थ्योरम से, फिर हमने यहाँ एक कंस्ट्रक्ट किया और इसको हमने एक रेक्टेंगल बताया। अब रेक्टेंगल के चारों एंगल 90 डिग्री होते हैं, 11 स्टेप हो गया। उसके बाद हमने जब ये रेक्टेंगल होते तो ये वैल्यू इसको इक्वल होगी, फिर हमने ये वाला वैल्यू निकाला, फिर हमने पाइथागोरस अप्लाई किया इस एंगल में, फिर जब पाइथागोरस मिला तो हमें इसकी वैल्यू मिली, देखो इस ब्लू वाली लाइन की, जेल वाली जो पेन दिख रही है ना ब्लू, उसकी वैल्यू मिली। अब ये दोनों रेड ट्रायंगल थे, रेड एंगल हैं, तो रेड एंगल का ये वैल्यू इसको इक्वल होगा, ये वैल्यू इसको इक्वल होगा। तो यहाँ पे AX किसको इक्वल है, CD को। तो ये हो गया हमारा। तो चलो बाय, आज के लिए इतना बस, गुड नाइट। रात के बज रहे 3, मैं अब जा रहा हूँ सोने।